हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जोड़ों के दर्द और उसके सूजन के विषय में। आखिर क्या है जोड़ों का दर्द, क्या है सूजन, क्यों होती है ये। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जोड़ों का दर्द और सूजन तब होती है जब जोड़ के आसपास के ऊतकों में जो लिक्विड मटेरियल होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है तथा पेशेंट को अपने जिस जॉइंट में ये प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का दर्द एक समय में एक से अधिक जोड़ों को दर्द और सूजन के साथ प्रभावित कर सकता है। जैसे कोहनी, कलाई, कंधा, रीढ़ की हड्डी, कूल्हा, घुटने और टखने के जोड़ इत्यादि। जोड़ों में दर्द और सूजन कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र जोड़ों का दर्द और उसमें होने वाली सूजन। ये तीव्र जोड़ों के जो दर्द होते हैं वह दर्द होते हैं जैसे पेशेंट के चोट लग गई किसी के, तो उस समय में उसको काफ़ी दर्द होगा और सूजन भी उसमें तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन ये कुछ समय तक रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। जोड़ों का दर्द और सूजन, यह इस प्रकार का दर्द और सूजन है, यह जोड़ों में धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें रोगी को बुखार भी हल्का फुल्का आ सकता है और लंबे समय तक बना रह सकता है। इसमें रोगी अपने हाथ पांव, जहाँ जिस जोड़ में तकलीफ़ हुई है, उसका हिलाना डुलाना जो है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे गठिया का होना। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। जोड़ों का दर्द और सूजन से संबंधित अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा जोड़ प्रभावित है। दर्द और सूजन के साथ अकड़न और जोड़ में तेज गर्माहट भी एहसास होता है। कुछ मामलों में चलने फिरने से, रोज़मर्रा के कार्य करने से, जैसे अपने दैनिक जीवन के कार्य करने से जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द और सूजन दिन में अलग अलग समय पर बेहतर और बदतर हो सकती है। जोड़ों के दर्द में थकान भी दर्द के साथ साथ हो जाती है। अगर हमारे लंबे समय तक जोड़ों में दर्द बना हुआ है तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वह इस बात का पता लगाएंगे कि आपका यह दर्द किस वजह से है, क्यों आपके लंबे समय से जोड़ में दर्द बना हुआ है, और कारण का पता लगा के उसका निदान करने के लिए आपको कुछ गर्म या ठंडा सेक के साथ साथ कुछ हल्का फुल्का व्यायाम, अपनी कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ करना इत्यादि करेंगे। कुछ प्रकार के दर्द में पेशेंट को बेड रेस्ट भी बताया जाता है तथा उसका ब्लड टेस्ट करवा के जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण पता करा जाता है। किसी किसी केस में जोड़ों के दर्द में और सूजन में मरीज को एलोपैथी डॉक्टर का भी सहारा लेना पड़ता है। एलोपैथी डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करा के, उसका एक्सरे इत्यादि निकलवा के उसकी उस समस्या का निदान करेंगे। किसी किसी केस में
दर्द और सूजन इस तरीके की होती है कि उसे दवा और इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ प्रकार के जोड़ों के दर्द और सूजन यदि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं तो उसमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। उस केस में एक्सरसाइज काम नहीं करेगी दोस्तों, उस केस में सर्जरी ही काम करेगी। सर्जरी के बाद जब उसके जोड़ में अकड़न बसती है तब फिजियोथेरेपी ज़रूर काम करेगी। उसमें हमें फिजियोथेरेपी डॉक्टर बताएगा और फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो अपने अनुसार उसका कुछ व्यायाम करेगा और उससे आपके जोड़ के दर्द को राहत मिलेगी। जोड़ों के दर्द से बचाव। आजकल देखा जाता है कि हमारा खान पान ही सबसे बड़ा कारण है जो इस प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है। जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए हमें अपने खान पान को संतुलित करना पड़ेगा। हम जो आज के समय में बाहरी खाना ज़्यादातर खाते हैं उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। बाहर के खान पान को बंद करना पड़ेगा। खाइए, आप कभी कभी खाइए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद करना पड़े। आप कभी कभी खाएं जिससे आपके कार्टिलेज पे नुकसान ना पहुंचे, आपके पेट को प्रॉब्लम कोई ना बने। अगर आप बाहर के खाने पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द होने से आपका बचा रहेगा। दूसरा कारण आता है हमारा सबसे बड़ा, शरीर का फैटी होना, मोटापा। यदि आपका वज़न अधिक है तो सबसे पहले आपको जोड़ों का दर्द होगा। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए हमें अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला कारण आता है धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन ना करना। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए धूम्रपान और अल्कोहल का भी सेवन आपको बंद करना पड़ेगा। अगला बचाव है हमें नियमित रूप से व्यायाम करना। हमें सुबह की सैर करनी चाहिए, हल्की फुल्की साइकिलिंग करनी चाहिए, नियमित रूप से अपना व्यायाम करना चाहिए। तो आप हर प्रकार के जोड़ के दर्द के साथ साथ और भी कई तरीके के रोगों से बचे रहेंगे। तो हमें अपने व्यायाम पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। व्यायाम करने से, शरीर की एक्सरसाइज करने से, अगर ये एक्सरसाइज सुबह के समय में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, हमारा पूरा दिन एक्टिव रहता है। और अगर नहीं हो पाए तो आप शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद इवनिंग वॉक ज़रूर करें। हमारी दैनिक दिनचर्या भी नियमित होनी चाहिए। जैसे हमें अपना हर काम समय पे निपटाना चाहिए। खाने का टाइम है तो हमें खाना का टाइम निश्चित करना चाहिए, सोने का टाइम है तो सोने का टाइम निश्चित करना चाहिए। ये कारण ऐसे कारण हैं जो हमें जोड़ों के दर्द से बचा के रखते हैं। दोस्तों, हमें अपने जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। अपने फैट को कम रखना चाहिए। जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारे ऊपर फैट भी नहीं चढ़ेगा। हमें अपने खान पान को संतुलित रखना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देना चाहिए। शुगर को अपनी ठीक रखना चाहिए। थायराइड अपना सही रखें। डेली थोड़ा सा साइकिल चलाएं, व्यायाम करें, हो सके जाके तैराकी, स्विमिंग करें। यह सब करने से हम जोड़ों के दर्द से आसानी से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।